मैं राहुल लाल। आज हम लोग चर्चा करेंगे राजस्थान के बेहद ही हॉट लोकसभा सीट जालोर सिरोही लोकसभा सीट। जी हाँ, वही जालोर सिरोही लोकसभा सीट जहां से अपनी किस्मत अपना भाग्य आजमा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत। जालोर सिरोही लोकसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता रहा है हाल के समय में। लेकिन अगर पुराने आंकड़ों को देखें मित्र, तो जालोर सिरोही लोकसभा सीट कांग्रेस का भी गढ़ रहा है। बूटा सिंह यहाँ से कई बार जीते हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं, तो कांग्रेस की भी एक स्थिति रही और बीच में लंबे समय से यह भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना हुआ रहा। और भारतीय जनता पार्टी के जो देवजी पटेल हैं यहाँ के सिटिंग सांसद, पिछले बार जो इन्होंने जीत दर्ज कराई थी मित्रों 2019 के लोकसभा चुनाव में 2,61,000 वोटों से जीत दर्ज कराई थी। लेकिन फिर भी सवाल उठते हैं मित्रों कि क्या ये सीट अब भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है? क्यों ये सवाल उठ रहे हैं? उसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा विधानसभा चुनाव के समय में। जब पिछले साल दिसंबर में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, देवजी पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का उम्मीदवार बनाया था वहां पे, और देवजी पटेल नंबर 2 पे भी नहीं रहे थे। केवल वो चुनाव हारे नहीं थे, देवजी पटेल की जमानत जब्त हो गई थी। और देवजी पटेल गुजरात से आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं, और उनकी जमानत जब्त हो गई मित्रों। हम लोग अगर देखें तो उस स्थिति में इस सीट को अब भी बीजेपी के गढ़ के रूप में जो लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, उन्हें अपने मूल्यांकन के बारे में दोबारा सोच लेने की जरूरत है। मित्रों, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि 26 अप्रैल को चुनाव हो गए। जी हाँ, 26 अप्रैल को इस लोकसभा सीट पे चुनाव संपन्न हो गए और ग्राउंड से आने वाले बारीक रिपोर्टों के आधार पे मैंने आज जो है कि ये वीडियो में बना रहा हूँ और वहाँ के ताज़ा स्थितियों से आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत ये चर्चा सुनी होगी मित्रों कि रविंद्र सिंह भाटी वो चेन्नई चले गए, बड़ी भीड़ हुई, रविंद्र सिंह भाटी दूसरे जगह पे गए प्रवासी मजदूरों के लिए। लेकिन एक चीज़ जिसकी चर्चा आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, चूँकि जालोर सिरोही लोकसभा सीट में जो 30% मतदाता हैं वो प्रवासी मतदाता हैं। और ये एक ऐसा समय होता है जिस समय कि जब ये चुनाव संपन्न हो रहे थे, हर बार आप लोगों को पता है कि इसी समय में चुनाव संपन्न होते हैं। इस समय शादी ब्याह का भी समय होता है, प्रवासी लोग जो है कि शादी ब्याह में भाग लेने के लिए भी आते हैं और वोट भी डालते हैं। और इस बार भी ऐसा हुआ है। उन प्रवासी लोगों को लुभाने के लिए रविंद्र सिंह भाटी के बारे में तो दर्जनों कहानियां सुनी, वीडियोस देखे आप लोगों ने, लेकिन जो रियल में घटना घटी और वो सूचना आप लोगों तक नहीं पहुंची, वो है अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के लेकर। जब यहाँ से यह टिकट घोषित हो गई तो अशोक गहलोत वैभव गहलोत के लेकर चेन्नई भी जाते हैं और चेन्नई में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन करते हैं जिसमें भारी भीड़ उमड़ती है। और वहाँ पे प्रवासियों से, चूँकि इस क्षेत्र के लोग जो मैंने बोला 30% प्रवासी लोग हैं, वो दक्षिण भारत के अलग अलग शहरों में फैले हुए हैं, मुंबई में फैले हुए हैं और गुजरात में भी फैले हुए हैं। गुजरात से तो ये जगह काफ़ी निकट ढंग से लगा हुआ भी है, गुजरात के पास ही का सीट भी है ये, अगर भौगोलिक तौर पे देखें तो। ना केवल रविंद्र भाटी जो है कि वो प्रवासियों को लुभाने के लिए दूसरे राज्यों में गए थे, बल्कि अशोक गहलोत भी गए थे। तो और ये रणनीति उनकी बड़ी कारगर साबित होती हुई दिख रही है। वहाँ से लोग आए हैं दूसरे सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय राज्यों से, और उन लोगों ने भी कांग्रेस को वोट किया। नंबर 1। नंबर 2, यह जो सीट है जालोर सिरोही लोकसभा सीट, यह सीट ST SC यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल सीट है। ये यहाँ पे अगर मैं कहूँ, अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या है 3.25 लाख, और SC जो कि अनुसूचित जाति के लोगों की जो है कि जनसंख्या है वो 4 लाख। अगर इन दोनों को ही जोड़ दें 7 लाख का कैप बनता है। तो इसलिए मैंने कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बाहुल्य सीट है ये। पिछले चुनाव तक यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव तक इन वोटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ होती थी। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव से अगर हम लोग देखें टेंडेंसी, तो टेंडेंसी कुछ बदलते हुए नजर आ रही है मित्रों। और वो टेंडेंसी लोकसभा चुनाव में और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो गई। क्योंकि जो लोग इसे गढ़ मानते हैं बीजेपी का, उन लोगों को मैं बता दूं कि एक तरह से जालोर सिरोही लोकसभा सीट में लोकसभा की 8 सीटें हैं, इसमें से 5 जो है जालोर सिरोही लोकसभा सीट में विधानसभा की, सॉरी मित्रों, 8 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, और इसमें से 5 विधानसभा सीटें वो जालोर में हैं और 3 विधानसभा सीटें यहाँ पे सिरोही में हैं। 8
विधानसभा सीटों का वर्गीकरण है। लेकिन जब पिछले साल यहाँ पे विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस ने एक बड़ी सेंधमारी की, 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीती और एक पे निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो जीतने में सफल रहा। तो लेकिन ज़मीन से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो जानकारियां आ रही हैं, वो चौंकाने वाली हैं मित्रों। वो चौंकाने वाली किस संदर्भ में है? भारतीय जनता पार्टी के जो परंपरागत वोटर रहे हैं लंबे समय से, उन लोगों का रुझान न केवल इस सीट पर बल्कि राजस्थान के दूसरे अन्य सीटों पर भी, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से समूह से संबंधित लोगों का झुकाव काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे इस सीट पे किसकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है? यहाँ पे प्रतिष्ठा दांव लगी हुई है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। देखिए, थोड़ा सा मैं इस सीट के समीकरणों को समझाता हूँ, फिर जाति समीकरणों में पुनः डुबकी लगाएंगे। देखिए, हम लोगों ने देखा कि देवजी पटेल जो है वो 2,61,000 वोटों से 2019 में लोकसभा चुनाव जीते थे, पहले से भी जीतते आ रहे थे वो। लेकिन इस बार जब उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया तो विधानसभा में उनकी जमानत जब्त हो गई और ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। यानी जो सिटिंग सांसद हैं उन्हें टिकट यहाँ पे नहीं दिया गया है। यहाँ पे टिकट जो है कि दिया गया है वो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लुम्बाराम जी को टिकट दिया गया है और वैभव गहलोत कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट दिया गया है। तो लुम्बाराम चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो कि सिरोही के रहने वाले हैं, बनाम वैभव गहलोत, ये मुकाबला है। वैभव गहलोत यहाँ पे अगर इन मामलों को देखने से पहले थोड़ा सा एक और चीज़ मैं बता दूं मित्रों यहाँ पे कि जो पिछले बार 2019 के समय में जिनको हराया था देवजी पटेल ने, उनका नाम था रतन देवासी। तो रतन देवासी नामक प्रत्याशी को उन्होंने हराया था। लेकिन अब हम लोग जो देख रहे हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 2019 में। ना तो कांग्रेस ने अपने पुराने प्रत्याशी को रखा है यहाँ पे, ना भारतीय जनता पार्टी ने पुराने प्रत्याशी को रखा है। दोनों तरफ से प्रत्याशी बदल गए हैं। क्यों मित्रों? परिस्थितियां बदल गई हैं। जो मैं कह रहा हूं, गढ़ अब गढ़ नहीं रहा, गढ़ टूट रहा है, उसके तरफ ये चीज़ें संकेत कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम देखे, उसमें संकेत किस रूप में आए। और अगर इस सीट को लेके देखें तो वैभव गहलोत 2019 से ही यहाँ पे सक्रिय हैं। जो चीज़ें आपको काफ़ी कम बताई जाती हैं, 2019 में वैभव गहलोत जोधपुर लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे और उसके बाद वैभव गहलोत जो है यहाँ पे सक्रिय होते हुए नजर आए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मित्रों, जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उसी समय वैभव गहलोत को लाके यहाँ पे उनके लिए माहौल बना रहे थे। और मैं एक चीज़, अगर ये चीज़ कहूँ कि वैभव गहलोत के यहाँ पे चुनाव लड़ने से पहले कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा होमवर्क किया है, तो यह कोई अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति नहीं होगी। चूँकि एक छोटे से घटना का मैं आपको उदाहरण दूं, अगर अहमदाबाद के प्रवासी सम्मेलन से लौटने के बाद डीसा के मालीपुरा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है कि कुछ खास लोगों से मुलाकात कर एक विशिष्ट रणनीति बनाई थी। और बताया जा रहा है कि वो जो विशिष्ट रणनीति डीसा के मालिकपुरा में बनी थी, वो बड़े ही मास्टर स्ट्रोक रणनीति के तहत वो साबित हो रही हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एससी के वोटर्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा, वो 4 लाख मतदाता हैं और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा था। लेकिन अशोक गहलोत ने उन प्रत्याशी से नामांकन वापस करवा लिया। उन्होंने नामांकन वापस कर दिया जिससे कि वोटों में किसी प्रकार की बंटवारा ना हो। यहाँ के थोड़े जाति समीकरण को और अगर देखें, अशोक गहलोत किस समाज से आते हैं? अशोक गहलोत स्वयं माली समाज से आते हैं। एक तरह से ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग का वो समाज है। उसकी संख्या यहाँ पे 1.25 लाख के आसपास बताई जाती है। वह वोट सीधे सीधे उनके तरफ ही है, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में यह वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। लेकिन अब जबकि चुनाव हो चुके हैं, यह वोट सीधे सीधे कांग्रेस को प्राप्त हुआ है जालोर सुरही लोकसभा सीट पे मित्रों। नंबर 1 चीज़। नंबर 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के केवल माली समूह में ही जो है कि अशोक गहलोत ने सेंधमारी नहीं की है। उन्होंने लंबी रणनीति, लंबी मेहनत के माध्यम से ओबीसी के अन्य पिछड़ा वर्ग समूह के जो छोटी छोटी जातियां हैं, उसको भी अपने पक्ष में मोड़ा है। और यहाँ तक कि जो राजपूत वोट हैं यहाँ पे करीबन जो है कि उनकी भी संख्या 2.25 लाख से 2 लाख के आसपास बताई जाती है। उसमें भी
कांग्रेस ने अच्छी खासी सेंधमारी की है। ये तमाम बातें मैं बता रहा हूँ जो चुनाव के बाद से जो रिपोर्ट्स प्राप्त हो रहे हैं कि उन वोटों में भी सेंधमारी करने में इन्हें सफलता प्राप्त हुई है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछेंगे कि हो सकता है कि कांग्रेस ने पिछले चुनावों की तुलना में बढ़त बनाई हो, लेकिन मूल सवाल लोगों के मन में ये उठ रहा होगा, आप लोगों के मन में, कि 2,61,000 वोटों का जो कैप था, जो एक बड़ा सा डिफरेंस था 2019 के लोकसभा चुनाव में, उसे कांग्रेस कैसे पाटेगी। कि हो सकता है कि ठीक है ये जीत जो है कि 2,61,000 वोटों से ना हो कि 50,000 वोटों की जीत हो जाए, 25,000 वोटों की जीत हो जाए, मार्जिन कम हो जाए। मैं इतना उसी संदर्भ में बता रहा हूँ कि बड़े बड़े, चूंकि ये अनुसूचित जाति और जनजाति का क्षेत्र है और राजस्थान सहित पूरे देश भर में जो कुछ बड़े मुद्दे कांग्रेस ने जो जमीन पे ले गए कि संविधान बदलने का मामला 400 से ज़्यादा सीटों को लेकर, जिसको कि लेके भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण देते हुए घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री भी जो है कि वो बता रहे हैं कि वो 2010 में भी जो है कि संविधान दिवस मनाया करते थे, संविधान को हाथी पे रखवाया था, तमाम तरह के दावे वादे वो अभी कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के चुनाव 26 अप्रैल को संपन्न हो गए और वो जिस मूड में संपन्न हुआ, उस समय ये वोट भारी मात्रा में बीजेपी के तरफ से छिटक कर कांग्रेस की तरफ से आया है। तो वो एक नुकसान, जो बड़ा सा नुकसान है, उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी। और ये नुकसान कोई एक दिन में नहीं हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, विधानसभा चुनाव में भी इस नुकसान की शुरुआत हो चुकी थी। विधानसभा चुनाव के दरमियान से ही बीजेपी के कुछ फिक्स वोटर कांग्रेस की तरफ आते चले जा रहे थे। तो दिसंबर से लेकर और ये चुनाव अभी 26 अप्रैल को संपन्न हुए हैं, तो लगभग उसके बाद से ये गति और ज़्यादा बढ़ी है। देखिए यहाँ पे अगर मैं मानूँ तो यहाँ पे पूरे जो मुख्य रणनीतिकार थे मित्रों इस पूरे लोकसभा सीट पे, वो अशोक गहलोत थे। आप लोग कह सकते हैं कि वैभव गहलोत तो नए हैं, वैभव गहलोत नए हैं, लेकिन जिनको करिश्मा करना है वो है जादूगर अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत की जादूगरी के जो कई कमाल हैं वो हम लोगों को दिखने के लिए यहाँ पे वो दिख रहे हैं। एक मामला जिसको लेके मैं ज़्यादा गंभीर नहीं हूँ, लेकिन और लोग काफ़ी गंभीर हैं इसको लेके, और बीजेपी वो आरोप भी लगा रही है। चूँकि हमने बताया कि लुम्बा राम चौधरी सिरोही से हैं, तो बीजेपी की तरफ से चुनाव कैंपेन में एक बात आ रही है मित्रों कि लुम्बा राम चौधरी तो स्थानीय हैं और वैभव गहलोत बाहरी हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से पूरे चुनाव कैंपेन में ये जानकारी दी गई कि भाई भारतीय जनता पार्टी को ये बात बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि देवजी पटेल तो स्थानीय नहीं थे, वो तो गुजरात के थे, फिर भी उनको भारी भरकम मतों से जिताया गया। और इस सीट को लेकर एक ये भी चीज़ कही जाती है कि यहाँ पे प्राय जो बाहरी उम्मीदवार हैं वही जीतते हैं, और इसको कई विश्लेषक बता रहे हैं कि वैभव गहलोत के पक्ष में है। हालांकि मैं मानता हूं कि एक बेहद कमज़ोर तर्क है वैभव गहलोत के पक्ष में, इस तर्क से मैं ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। लेकिन हाँ, स्थानीय बनाम बाहरी का जो भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा तैयार करने का प्रयास किया था, वो मुद्दा जरूर फेल हो रहा है। चूँकि बीजेपी ने भी बाहरी लोगों को पर्याप्त यहाँ से जो है कि मौके दिए हैं, और कांग्रेस ने भी अतीत में पर्याप्त मौके दिए हैं। तो उल्टे इस सीट ने यहाँ पे बाहरी और आंतरिक अपने ही उसमें कोई विशेष फर्क नहीं किया है, और वैभव गहलोत के ऊपर इस प्रकार के आरोप ज़्यादा फिट नहीं बैठे हैं, तो चुनाव में ये मुद्दा नहीं बना है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे अंततः लास्ट में, कि यह सीट इस समय अगर जब हम लोग जालोर सिरोही लोकसभा सीट की बात करते हैं, तो जालोर सिरोही लोकसभा सीट में आज के समय में अगर हम लोग देखें तो तमाम जाति समीकरण हो, तमाम जो दूसरे मौके, बीजेपी ने ताकत पूरा लगाई, इसमें कोई शक की बात नहीं कि बीजेपी ने अपने फुल ताकत लगाई है यहाँ पे। लेकिन उस फुल ताकत के बावजूद जो तमाम स्थानीय मुद्दे रहे और अशोक गहलोत का जो पूरा का पूरा मेहनत और परिश्रम रहा, इस कारण से पिछले चुनाव में भले ही 2,61,000 वोटों से बीजेपी की जीत हुई। ये मित्रों नहीं भूलना चाहिए कि जिस प्रत्याशी ने वो जीत दिलाई थी वो जमानत भी जब्त हुए हैं उस प्रत्याशी के। तो सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी और उनके उम्मीदवारों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कितना ज़्यादा है। इन परिस्थितियों में यहाँ पे कहीं न कहीं राजपूत वोटरों में भी अगर कांग्रेस ने यहाँ पे सेंधमारी की है अगर, और दूसरे कई माली समूहों में भी सेंधमारी की है, वो वोटर तो पूरे के पूरे इन्होंने अपने खेमे में यहाँ पे डाल लिया है। यह कांग्रेस की बड़ी सफलता है, और कांग्रेस ने यहाँ पे स्पष्टता अगर हम लोग देखें तो इस चुनाव में वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। धन्यवाद मित्रों।